नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की। कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अन्याय, पाखंड और अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा हमें राह दिखाने आते हैं, अंधकार में दीपक जलाने आते हैं। ऐसे ही थे गुरु नानक देव जी, जिनकी वाणी में सच्चाई थी, जिनके शब्दों में करुणा थी और जिनकी दृष्टि ने असंख्य आत्माओं को जगाया। आज गुरु नानक देव जयंती के इस अवसर पर आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जिसमें गुरु नानक जी की वाणी ने एक ठग को सच्चा सज्जन बना दिया था। ये कहानी है करीब 500 साल पहले की। मुल्तान के पास एक शहर था, तुलंबा। वहीं रहता था ये ठग, जिसे लोग सज्जन ठग कहते थे, क्योंकि उसके रहन सहन, बोलचाल और पहनावे से कोई भी नहीं पहचान सकता था कि वो ठग है। वो कभी हिंदू साधु बनता तो कभी मुसलमान फकीर। उसके चेहरे पर हमेशा एक झूठी भक्ति की मुस्कान रहती थी। सड़क के किनारे उसने एक मंदिर और उसी की बगल में एक मस्जिद बनवा रखी थी, ताकि लोग उसे सच्चा धार्मिक समझें। जो हिंदू यात्री आते उन्हें मंदिर में ठहराता और जो मुसलमान यात्री आते उन्हें मस्जिद में जगह देता। लेकिन रात होते ही जब सब सो जाते तो वो और उसके साथी यात्रियों की हत्या कर देते और उनका सारा सामान लूट लेते और उनकी लाशों को एक अंधे कुएं में फेंक देते थे। एक दिन जब गुरु नानक देव जी अपने साथी मर्दाना के साथ यात्रा करते हुए उस जगह से गुजर रहे थे, तो उस ठग के लोगों ने उन्हें देखा। गुरु नानक देव जी के चेहरे का तेज देखकर उन्होंने सोचा, ये कोई अमीर साधु होगा। उन्होंने इसकी खबर तुरंत ठग तक पहुंचाई। उस सज्जन ठग ने उनके स्वागत की तैयारी की। गुरु नानक देव जी और मर्दाना जैसे ही उनके पास पहुंचे तो उस ठग ने बड़ी विनम्रता से कहा, आइए महाराज, मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। और उसने उन्हें आदर के साथ ठहराया, स्वादिष्ट भोजन दिया और फिर रात को धर्म और भक्ति की बातें करने लगा। गुरु नानक देव जी शांत स्वर में उसे सुनते रहे और फिर बोले, भाई, तुम तो बड़े धर्मात्मा लगते हो। सोने से पहले परमात्मा का नाम तो जरूर ही लेते होगे। ये सुनते ही ठग थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऐसा सवाल नहीं किया था। वो बोला, जी महाराज, हर रात मैं नाम सिमरन करता हूँ। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, बोले कि चलो आज साथ मिलकर उस परमात्मा को याद करते हैं। मर्दाने ने रबाब बजाना शुरू किया। गुरु नानक देव जी ने एक शब्द गाना शुरू किया। उनकी आवाज में इतनी करुणा थी कि हवा तक थम गई। उन्होंने गाया कि हे सज्जन, ऊपर से चमकता कांसे का बर्तन जितनी बार धोया जाता है, उतनी बार ही उसमें से मैल निकलती है। हवेली चाहे कितनी भी सुंदर सजी हो, अगर भीतर से खोखली है तो गिर ही जाएगी। बगुला एक पैर पर खड़ा रहता है, पर उसका मन तो मछली खाने में लगा होता है। तो क्या उसकी सफेदी उसे पवित्र बना देती है? ये सुनकर सज्जन ठग का दिल कांप उठा। उसे लगा कि जैसे हर शब्द उसके पापों को उजागर कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा कि गुरुजी, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने बहुत मासूम लोगों की हत्या की है, सबका धन लूटा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। गुरु नानक जी ने उसे प्यार से उठाया और बोले कि हे सज्जन, तेरा हृदय अब जाग उठा है। अगर सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा है तो तेरा उद्धार निश्चित है। अब तू सच्चा सज्जन बना हुआ है और जो कुछ तूने लूटा है उसे अब गरीबों में बांट दे और अपना जीवन
सच्चाई, सेवा और प्रेम में लगा। गुरु नानक देव जी की वाणी ने उसका जीवन बदल दिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और दौलत गरीबों में बांट दी और अपना बाकी का जीवन सत्य और सेवा में लगा दिया। उसी दिन से सज्जन ठग नहीं, बल्कि वो कहलाया सच्चा सज्जन। आज भी उसका नाम याद किया जाता है, एक उदाहरण के रूप में कि जब सच्चे गुरु की कृपा होती है तो सबसे अंधकार में आत्मा भी प्रकाश बन जाती है। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है कि धर्म, पूजा या जात पात नहीं, बल्कि सच्चा मन और कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं। आज गुरु नानक देव जयंती के इस पावन दिन पर हम सभी को ये संकल्प करना चाहिए कि हम भी अपने भीतर की सज्जनता को जागृत करें और मानवता की सेवा को ही अपना धर्म बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपनों के बीच जरूर साझा करें। साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा रोजाना करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।